बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, दोस्तों, मैं हूं आप सबका मामून व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह कि आप जानते हैं, पहले इसका नाम CMM लेक्चर्स था क्योंकि हम सिर्फ लेक्चर्स डालते थे, लेकिन अब हमने लेक्चर्स के अलावा इसमें बहुत सी नई चीज़ें भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम अब हमने इल्म व अदब रख दिया। अब हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक इल्म व अदब से हो। इल्म एक तो हम किताबों से हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप दौरे जदीद की बात करें तो अब इल्म के असूल का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पे फेसबुक। एक अगर एवरेज निकाली जाए तो हर शख्स 2 से 3 घंटे फेसबुक पर रोजाना गुजार रहा होता है। ये अलग बात है कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल क्या है। आज हम बात करेंगे फेसबुक के वाले से एक अहम टॉपिक पर कि अगर फेसबुक आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, पाबंदियां लगा दे या आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दे, बैन कर दे, तो क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है। देखिए, जब आप पर पाबंदी लगती है, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं फेसबुक की तरफ से, तो वो कहते हैं कि आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी की है, यू हैव वायलेटेड द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अब एक बुनियादी वजह होती है जो मेरे साथ है, कम से कम मैं हमेशा उर्दू में पोस्ट करता हूँ और फेसबुक को उर्दू नहीं आती, या यूं कहें बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती। हम कुछ और लफ्ज़ लिखते हैं लेकिन फेसबुक उसका मतलब कुछ और ले लेता है और उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी समझता है, आपको वार्निंग दे देता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हालांकि हमारा वो मतलब नहीं होता जो फेसबुक समझ रहा होता है। हमने किसी लफ्ज़ को और सेंस में इस्तेमाल किया होता है, फेसबुक उसका मतलब कुछ और निकाल रहा होता है। एक बात और भी आपको अर्ज कर दूं कि हर हुकूमत ने और हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक लिस्ट दी हुई है फेसबुक को कि जिनमें ये वर्ड यूज हो आपने एक्शन लेना है। अब उसमें वर्ड्स क्या है? अगर आप लफ्ज़ दहशतगर्दी इस्तेमाल कर देते हैं अपनी पोस्ट में, कमेंट में, कत्ल इस्तेमाल कर देते हैं, गारत इस्तेमाल कर देते हैं, तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, बम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, आपको फ़ौरन वार्निंग आ जाती है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपने ऐसे अल्फाज से बचना है जो कहीं भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दहशतगर्दी से या टेररिज्म से रिलेट करें। अब देखो, लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ ज़रूरत भी नहीं बात करने की, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो लफ्ज़ जो किसी भी तरह दहशतगर्दी या टेररिज्म से रिलेट कर रहे हैं, आपने वो वर्ड उसमें नहीं लिखना, आपको फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। ठीक है जी। अब रिस्ट्रिक्शन में नुकसान ये होता है, आप पे पाबंदी लग जाती है, आप कमेंट्स नहीं कर सकते, बाज़-औक़ात आप शेयर नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है रीच महदूद हो जाती है, आपकी पोस्टें बहुत कम लोगों तक जा रही होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस दूर ना करें, आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक भी हो सकता है, और डेफिनेट बात आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक हो। आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पोस्ट होती हैं, दोस्त होते हैं, तो आपने अकाउंट को बचाना है। ठीक है जी। इसमें एक बात और भी कि बाद लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, अकाउंट आपका ठीक चल रहा है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है तो वेल एंड गुड। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपके पास क्या तरीक़ाकार होगा? आप फेसबुक को रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया जाए। आम तौर पे विद इन वीक वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है। मुझे वैसे 8-10 दिन लग गए थे इस चीज़ में। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट इस इब्तदाई तारुफ के बाद। देखिए, मैंने ये वीडियो यूं ही नहीं बना दी, पहले इस पे खुद अमल किया है। हमारे यहाँ तो यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं ना कि 4 वीडियो सुनी, 5वीं अपनी बना दी। मैं ये वीडियो बहुत अरसे से बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बनाई। मेरे अपने अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी, मैंने इनको रिमूव कराया और अब ये वीडियो बड़े एतमाद के साथ बना रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ को खुद प्रैक्टिस की है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर है में मेरी ये 2 अलग अलग पिक्चर्स हैं, इस पे क्लियर लिखा हुआ है अकाउंट वार्निंग। मुझे अकाउंट वार्निंग दी गई, यानी ये रिस्ट्रिक्शन, एक तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, एक और रिस्ट्रिक्शंस की वार्निंग देना कि आप रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। ये तकरीबन एक ही बात है, यानी फेसबुक ने एक्शन लिया किस बात का कि मैंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया। आप दूसरी पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मैंने अपील की फेसबुक को और मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। आपको नजर आ रहा होगा लिखा, सिंपल सी बात कि अकाउंट ओके। तो मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, मेरे अपने अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगी, मैंने उनको रिमूव कराया। मैं आपको तस्वीर की शक्ल में बड़े आसान स्टेप्स में समझाऊंगा कि आपने क्या करना है इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कराने के लिए।
ठीक है जी, बहुत सिंपल बात करूंगा, पिक्चर्स की मदद से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जी। इसमें हम 2 स्टेप्स लेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या लगी है, और जो रिस्ट्रिक्शन है उनके आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये पहला स्टेप है। जब आपको पता चल जाएगा रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि आप फेसबुक में अपील करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस का पता कहां से चलेगा। आपने फेसबुक खोलनी है, जो मेन पेज आ रहा होता है उसमें आपको आपकी तस्वीर नजर आती है। तस्वीर 2 जगह पे है। एक देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में है, जिसके साथ 3 लाइंस बने हुए हैं। मैं उस तस्वीर की बात नहीं कर रहा, जो फेसबुक के नीचे आपकी तस्वीर आ रही है, जिसके साथ लिखा होता है ना व्हाट इज इन योर माइंड। पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो जो नीचे वाली तस्वीर है बगैर लाइनों के, आपने क्या करना है, इस तस्वीर को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप अपने अकाउंट में इंटर हो जाएंगे। अब देखिए मैंने अपनी पिक्चर पे क्लिक किया, और सेकंड स्टेप क्या है, मैं अपने अकाउंट में इंटर हो चुका हूं। ऊपर मेरा नाम नजर आ रहा है, आप जानते हैं मुशर्रफ महमूद। अब राइट पर 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। ये डॉट्स किसके होते हैं, ये सेटिंग के होते हैं। तो जो मैंने बॉक्स किया हुआ है आपको नजर आ रहा है, वो 3 डॉट्स को आपने क्या करना है, उन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप अपनी अकाउंट सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है जी, आप उसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही हैं। इसमें एक पे लिखा हुआ है अकाउंट स्टेटस, ये नंबर 3। मैं आपको नंबर वाइज बता रहा हूं, ये 15-16 स्टेप्स हैं, बड़े आसान से। आपने अकाउंट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको अपने अकाउंट की हेल्थ का पता चल जाएगा कि अकाउंट ठीक है, ओके है, या कोई रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस हैं तो क्या है और कैसे हैं। ठीक है जी। तो आपने अकाउंट स्टेटस पे चले जाना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब जैसे मैं अकाउंट स्टेटस में गया तो मुझे पता चल गया कि मेरा अकाउंट ऑन वार्निंग है। ऊपर येलो कलर आ रहा है। येलो कलर कब आता है, जब अकाउंट वार्निंग पे होता है। और मेरे नाम के नीचे लिखा भी हुआ है, देखिए मुशर्रफ महमूद, नीचे लिखा हुआ है अकाउंट वार्निंग। मुझे पता चल गया मेरे अकाउंट्स पे वार्निंग्स लगी हुई हैं। अब मुझे रिमूव करना है। अब आपने करना क्या है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि जब फेसबुक को अपील करेंगे आपने स्क्रीनशॉट्स भेजने होंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना अकाउंट वार्निंग, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि जब आप अपील करें सबूत के साथ करें। नेक्स्ट देखिए, अकाउंट वार्निंग के बाद नीचे लिखा हुआ है CY, यानी उसकी डिटेल भी आ रही है कि आपका अकाउंट वार्निंग पे है तो क्यों है, आपने ऐसी क्या खिलाफ वर्जी की है। तो अब आपने क्या करना है, नीचे जो CY है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, एक दोस्त ने एक शेर लिखा था, ये दरअसल मैंने उस शेर पे कमेंट किया था। शेर कुछ इस तरह था कि जो आशिक मिजाज होते हैं, इश्क मजाजी में मुब्तला होते हैं, वो न जीते हैं न या मरते हैं। यानी जो किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया, उसके लिए जिंदगी मौत बराबर है, ना उसे जीने का पता ना मरने का पता। अब मैं शेर भूल गया हूँ, आप ऊपर डेट भी दे सकते हैं, ये 2022 पिछले साल का, यानी 1 साल से ये चल रहा था और मैंने तवज्जो नहीं की। तो अब मैंने उस शेर पे कमेंट कर दिया। कमेंट भी आप पढ़ रहे हैं, वाजिबुल कत्ल है ये फिरका, मगर मरनों को क्या मारना। अब मैंने लिखा वाजिबुल कत्ल फिरका में किसकी बात करूं, जो इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, जो इश्क में गर्क हो जाते हैं, उनके लिए जिंदा मरना बराबर हो जाता है। तो जो बेचारा इश्क में पहले ही मरा हुआ है उसको क्या मारना, मैंने इस सेंस में लिखा था। लेकिन फेसबुक ने वर्ड पकड़ लिया वाजिबुल कत्ल काफिर। अब वाजिबुल कत्ल से ये वो फेसबुक क्या कहते हैं जी, हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ बात हो गई। उनको ये लगा कि ये मेरी कोई पोस्ट दहशतगर्दी पे मुबनी है। मैंने साथ काफिर भी लिख दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस लिख दिया। फेसबुक ने फौरन इसको पकड़ लिया और मुझे वार्निंग दे दी कि आपने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जिससे दहशतगर्दी की बू आती है, टूरिज्म की बू आती है। सो मुझे वार्निंग मिल गई। तो आपने ख्याल रखना है, ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए लफ्ज बहुत से हो सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। ऐसा कोई लफ्ज जो दहशतगर्दी से रिलेट कर रहा हो आप फेसबुक पे यूज नहीं करेंगे। हालांकि मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन फेसबुक इस चीज को नहीं समझता, उन्होंने सिर्फ वर्ड्स को पकड़ लिया, रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है जी, एक स्क्रीनशॉट आपने लिया, आपने 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं। एक स्क्रीनशॉट ये ले लिया जिसपे लिखा हुआ था अकाउंट वार्निंग, दूसरा स्क्रीनशॉट आपने CY किया तो उसकी डिटेल भी आ गई।
ठीक है जी। तो दूसरा आपने क्या किया, ये ले लिया, तो ये 2 स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ताकि आप फेसबुक को अपील कर सके। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप ने हमने देखा हमारे अकाउंट की हेल्प क्या थी, उस पर वार्निंग थी, तो हमने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए, एक स्टेप खत्म हो गया। अब आप बड़े नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम फेसबुक को अपील कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब जो मतलब आप समझे हैं मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आप दोबारा मेन पेज पे आ जाएं, वापस कर लें, बैक पे आ जाएं, दोबारा मेन पेज पर आ जाएं, और अब आप उस तस्वीर को क्लिक करें जो ऊपर राइट कॉर्नर पे बनी हुई है जिसके साथ 3 डॉट्स हैं। ठीक है जी, मैंने बॉक्स में आपको क्लियर कर दिया। पहले आपने नीचे वाली तस्वीर पे क्लिक करके अपनी अकाउंट हेल्थ चेक की। अब हम अपील करने जा रहे हैं फेसबुक को, तो जो ऊपर तस्वीर बनी हुई है जिसके साथ 3 डॉट हैं, आपको रेड बाउंड्री में नजर आ रहा होगा, अब आपने इस पर क्लिक करना है। तो आप कहां चले जाएंगे, आप सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब सेटिंग में जाएंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिस पे लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है जी। अब आप कहां आ जाएंगे, अब आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही होंगी। आपने किस पे जाना है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपने कहां जाना है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, यानी आप एक प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर रहे हैं फेसबुक पे। आप रिपोर्ट कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, अपील कह लें, लेकिन यहां बहरहाल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, यानी आप फेसबुक को बताएंगे कि जनाब आपने जो मतलब लिया है मेरा हरगज ये मतलब नहीं था, मेहरबानी करें मेरा अकाउंट बहाल कर दें। तो ये नंबर 8 था। 9th स्टेप पे आप जाएंगे तो क्या करेंगे, जब आप रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करेंगे तो आगे आएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब आपने इसको यानी आगे कंटिन्यू करना है। ये स्टेप नंबर 9 था। 15-16 बड़े आसान से स्टेप है, मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूं। कंटिन्यू टू रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस आ रही होंगी, इंक्लूड आवर रिपोर्ट एंड डू नॉट इंक्लूड आवर रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आप जब फेसबुक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने साथ रिपोर्ट शामिल करनी है या नहीं करनी, तो आप इंक्लूड ही करेंगे, क्योंकि आपने 2 स्क्रीनशॉट लिए थे ना, वो आपने सेंड करने हैं। आप अपील कर रहे हैं, वजह भी तो बताएंगे ना उनको, तो आप क्लिक करेंगे इंक्लूड आवर रिपोर्ट पर। आगे बढ़े तो अब वो मजीद कह रहे हैं कि आप किस चीज की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि बेसिकली मसला आपकी प्रोफाइल में आया है। आपकी प्रोफाइल पे कोई ऐसा कमेंट आया या आपने के जो भी कि आप रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियां लग गई हैं, तो यहाँ 11वें स्टेप पे आप क्या करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट चले तो जब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आ रही होगी अपलोड फ्रॉम फोटो, यानी आपने फोटो अपलोड करना है। मैंने अभी आपको बताया आपने 2 स्क्रीनशॉट लिए थे, एक स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ था अकाउंट वार्निंग और दूसरे में उसकी डिटेल थी। तो वो जो 2 पिक्चर्स हमने ली थी, अब आपने क्या करना है, यहां उन दोनों पिक्चर्स को अपलोड कर देना है, अपलोड फ्रॉम फोन से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी पे ऊपर लिखा होगा डिस्क्राइब द इशू, यानी आपने इशू को डिस्क्राइब भी करना है, यानी लिख के बताना भी है, और पिक्चर्स भी करनी है। पिक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब इशू, यहाँ आपने टाइप करना है, और जाहिर है आप बेहतर है इंग्लिश में टाइप करेंगे। मे भी उर्दू वो ना समझ सके तो आप बेहतर है इंग्लिश ही में आप टाइप करेंगे। ये अब आपने रिपोर्ट उनको भेजनी है, लेकिन इसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा तफसील इसके अंदर मेंशन नहीं करनी, मुख्तसर सी करनी है, क्योंकि बहुत लंबी होती है तो वो आम तौर पे उसको फिर कंसीडर नहीं करते, तो आप मुख्तसर सी एक बात करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने जो लिखा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने एज इट इज़ नहीं लिखनी, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने लिखना किस तरह से होता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने लिखा हेलो फेसबुक टीम, My Facebook account is on warning from 1 year, 1 साल से वार्निंग पे चल रहा था। So some misconception, ये आपने जरूर लिखना है। मिसकंसेप्शन होता है गलत फहमी, कि साहब मेरे से कोई गलती नहीं हुई, आपने गलत फहमी की बुनियाद पे मेरा अकाउंट सस्पेंड किया है या वार्निंग किया है। नीचे मैंने लिखा द वर्ड्स वर यूज्ड इन कमेंट्स मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली होता है इस्तारा, यानी आपका मतलब कुछ और होता है।
लफ्ज जो जिस तरह मैंने लिखा था वाजिबुल कत्ल, तो मैंने मकसद कत्ल करना तो नहीं था ना, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि आशिक जीते जी मरे होते हैं। तो एक लफ्ज कुछ और हो और उसका असल मतलब कुछ और हो, लेकिन आपका मतलब कुछ और हो, उसको कहते हैं मेटाफोरिकली। तो ये आप जरूर लिखेंगे द वर्ड्स वर यूज्ड इन कमेंट्स मेटाफोरिकली। नीचे मैंने डिटेल भी दे दी। अब मैंने क्या लिखा, आई मीन टू से इन दिस वर्ड दैट इन ह्यूमन लव अ मैन इज टोटली डिस्ट्रॉयड, so why to kill a man who is already ruined in love with someone? ruined, तबाह होना। ठीक है जी। तो मैंने क्लियर किया कि मैंने तो ये लिखा था कि इश्क में बंदा तबाह हो जाता है, आपने वाजिबुल कत्ल का कुछ और मतलब ले लिया। ठीक है जी। नीचे आप एक बात और भी लिख देंगे, आई ऑलवेज फॉलो द फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेशन। किधर, मैं तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ हूं, ये आप जरूर लिख देंगे। प्लीज रिमूव रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माई अकाउंट, स्पेलिंग गलत हो गए, रिस्ट्रिक्शंस था, मेहरबानी करके रिस्ट्रिक्शन रिमूव की जाए। प्लीज रिमूव रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माई अकाउंट, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आपका पेश की शुक्रिया, रिगार्ड्स मुशर्रफ महमूद। ठीक है जी। तो आपने एज इट इज यकीनन नहीं लिखना, लेकिन आपको आइडिया जरूर हो गया होगा कि आपने किस तरह से यहां पर उनको डिस्क्राइब द इशू में डिटेल बतानी है। ठीक है जी। आपने डिस्क्राइब इशू में डिटेल बता दी। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप वो जो सेंड साइड पे बटन बना हुआ है, ये दोबारा देख लीजिए। जब आपने डिस्क्राइब कर दिया तो ये देखें, ये सेंड द रिपोर्ट एरो बना हुआ है। अब आपने डिस्क्राइब द इशू भी कर दिया, नीचे पिक्चर्स भी अपलोड कर दी। यहाँ आप जो ब्लैक बटन है सेंड का, वहां क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटी सी विंडो आप जाहिर होगी जिसपे लिखा होगा फाइनलाइजिंग बग रिपोर्ट। इसका मतलब है फेसबुक आपकी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा है, यानी आपकी रिपोर्ट जा रही है और आपकी रिपोर्ट चली गई। ठीक है जी। इसके बाद मुझे 10-12 दिन लगे थे। ये देखिए अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा नीचे क्या लिखा हुआ है। अब मेरे अकाउंट के साथ लिखा हुआ है अकाउंट ओके। ठीक है जी। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, पाबंदियां लगी हुई थी, वो अकाउंट ओके हो गया। ठीक है जी। वार्निंग का लफ्ज भी आता है, रिस्ट्रिक्शंस का भी आता है। तो ये देखें बड़े ही आसान से 16 स्टेप्स थे जिससे मैंने आपको बड़ा क्लियर समझाया कि अगर आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस वार्निंग है तो आप उस वार्निंग को किस तरह से खत्म करेंगे। अकाउंट पे वार्निंग ना रहने दें, इरिटेट भी करता है, उलझन भी होती है और इससे आपके अकाउंट्स पे मजीद खराबियां भी हो सकती हैं और आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो पहली फुर्सत में आपने चेक कर लेना है आपकी अकाउंट हेल्थ क्या है, और अगर उस पर कोई प्रॉब्लम है तो करना है। आपके सामने देखिए अकाउंट वार्निंग पे था, अब अकाउंट ओके हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी कि अगर आप पे फेसबुक रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कैसे रिमूव करना है। ठीक है जी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ये वीडियो फेसबुक के वाले से थी, अगरचे हमारा अकाउंट इल्म अदब है, लेकिन क्योंकि हम फेसबुक से भी अर्न कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आपका अकाउंट हेल्थी हो और साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।